नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक पथिया डोंगल महुआ का एक शिष्ट कविता मेड़ और मनुष्य को लेकर आया हूँ, जिसका अर्थ होता है मूर्ति और मनुष्य। मेड़ मीन्स क्या होता है? मूर्ति। और मनुष्य मीन्स क्या होता है? मनुष्य। इसके रचनाकार कौन है? तो श्री शिवनाथ परमाणिक। शिवनाथ परमाणिक जी कैसा व्यक्ति है? तो ये गीतकार है, नर्तक है, गायक है, साहित्यकार है और निबंधकार भी है। कहने का तात्पर्य हुआ कि इसमें बहुत प्रकार के गुण भरे हुए हैं। ये व्यक्ति बहुत ही कर्मठ व्यक्ति है ना। इसमें इसके पास बहुत प्रकार के आयाम छिपे हुए हैं, इसलिए इस कवि को बहुत लोग प्रमुख कवि मानते हैं। तो चलिए आज हम लोग एक पथिया डोंगल महुआ के मेड़ और मनुष्य शिवनाथ जी के लिखे हुए जो है कविता, उसका अर्थ को समझने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कवि, नीत करा मानुषक हित। कर रहा है, नीत करा मानुषक हित, मानुष्य ले बड़ नखय मित। नीत माने होता है रोज। नीत माने क्या होता है? रोज। बोलता है नीत करा मानुषक हित, रोज मनुष्य का हित करना चाहिए। आदमी को क्या करना चाहिए? हमेशा एक दूसरे का भलाई करना चाहिए। मनुष्य से बढ़कर कोई मित नहीं है, कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। मनुष्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। वही कवि कहता है कि रोज़ एक दूसरे का भलाई करें, है ना, एक दूसरे का सहायता करें। नीत करा मानुषक हित, रोज मनुष्य का हित जिससे हो वैसा ही काम करें। आगे कहता है मुद्दा। मुद्दा मीन्स परंतु, लेकिन साइन के और गोंज के माटी के मेड़ बनाए के। साइन के और गोंज के माटी के मेड़ बनाए के, मतलब साइन के मतलब मिला के, और गोंज के मतलब जिस तरह आटा को गूंथते हैं ना, उस तरह बना के माटी मेड़ बनाए के झलफले बिहान नहाए के। झलफने में मना होता है सुबह, एकदम भोरे नहा के धूप दिया बार के टका कर्जा कर के उपासे पठा काट के कांद के यार मेमाए के भला की तुम्हें मांगे हैं। कह रहा है कि जिस मूर्ति को मनुष्य ने ही बनाया है, उस मूर्ति के सामने हम लोग क्या करते हैं? झलफली मैंने सुबह ही भोरे नहा जाते हैं और धूप दिया दिखाते हैं, उसके पूजा करने के लिए कर्जा तक भी कर लेते हैं। जबकि यदि कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास यदि मेरे पास पैसा है, फिर भी उसको मैं एक पैसा देने में कुनमुनाने लगते हैं, लेकिन पूजा करने के लिए हम कर्जा भी ले लेते हैं, फिर भी पूजा करते हैं। वही वाला कहता है, धूप दिया बार के टका कर्जा कर के उपास पठा काट के कांद के यार में के उपास करके उसका हम पूजा करते हैं। और क्या करता है? पाठा मीन्स होता है बकरा। पाठा मीन्स क्या होता है? बकरा। तो बकरा को काट के कांद के मेमाए के उसके आगे हम लोग गिड़गिड़ाते हैं। कवि के कहने का मतलब है, कवि एक यहाँ पर व्यंग किया है मनुष्य के ऊपर। कवि क्या किया है? व्यंग किया है, क्योंकि यह कविता जो है प्रगतिशील कविता है ना, और व्यंग्यात्मक कविता है। इसलिए यहाँ कह रहा है टका कर्जा करके, टका कर्जा कर भी लोग क्या करता है? मूर्ति की पूजा करता है। यानी व्यंग कवि कर रहा है। उपासे पाठा काट के, उपास करके दिन भर उपवास करके पाठा काटता है, मैंने बकरा को काटता है और रोता है, मूर्ति के सामने रोता है, मिमियाता है, अपना जीवन में खुशी चाहता है। तो क्या जिस मूर्ति को हम लोगों ने गांज के थास के बनाई हैं, वो क्या भगवान है? हो सकता है नहीं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस मूर्ति को मैं बनाया उसी के सामने मैं क्यों गिड़गिड़ाऊँ? कहने का तात्पर्य है उससे सच्ची पूजा नहीं होती है। कांद कर मेमाए के भला की तो मांगे हैं, और तुम क्या मुझसे मांगते हो? मैंने मूर्ति कह रहा है कि कवि कह रहा है कि उस मिट्टी का बना हुआ जिसको शान गुंज के मनुष्य ही बनाया है, भला उससे आप क्या खोजते हैं? मेड़ से की खोजे हैं। मेड़ मतलब होता है मूर्ति। उस मूर्ति से आप क्या खोजते हो? उससे क्या चाहते हो? उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर आगे कहता है, काहे मेड़ बने हैं मेढ़क खातिर मोर है। मेड़ मतलब यहाँ होता है मूर्ख। कभी कह रहा है कि आप मूर्ख क्यों बनते हो? इतना पढ़े लिखे हो के भी जिस मिट्टी को अपने आप बनाए हो, उससे उसके सामने क्यों गिड़गिड़ाते हो? उसके लिए क्यों कर्जा करते हो? उसके लिए क्यों उपवास करते हो? कवि का कहने का मतलब है ये सब ढोंगी है, ये सब करना कोई उचित काम नहीं है। मेढ़क खातिर मोर रहे हैं और उसी मूर्ति के लिए आप मर रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो। कवि यही कहना चाह रहा है। फिर आगे कहता है, ककर घरे मोरी न। किसका घर में मृत्यु न होता है? जो आदमी जन्म लिया है उसका मृत्यु होना ही होना है। तो बोलता है ककर घरे
मोरी ना मतलब किसका घर में मृत्यु नहीं होता है? ककर घरे मोरी नहीं, ककर घरे हेरी नहीं। हेरी मीन्स होता है हानि, कष्ट। किसका घर में हानि और लाभ और कष्ट नहीं होता है। हानि कहने के तात्पर्य सबके घर में हानि होता है, इसलिए उस मूर्ति को पूजा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कभी यही कहना चाहता है। कहाँ बीमारी ना है, कहाँ फोदा नहीं, कहाँ पर बीमारी नहीं, किस घर में बीमारी नहीं। कहने का तात्पर्य हुआ कि सब घर में बीमारी होता है, सब घर में खुदारी लड़ाई झगड़ा होते रहता है। इसलिए आप जो मूर्ख बनकर मूर्ति का पूजा करता हो, इसको बंद करो, यानी सच्ची भक्ति करो, एक गरीब का भलाई करो, जिसको खाने पीने का कुछ नहीं है उसको भलाई करो, यही सच्ची पूजा है, उसी को पूजा करना चाहिए। आगे कहता है, एक बात जान ले, हमार बात मान ले। कहता है एक बात जान लीजिए, मेरा बात मान लीजिए। कभी कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ उसको एक बात मान लीजिए, और जो मैं कह रहा हूँ उसको जान लीजिए। पुराना रीति चलिए ना, भूत देवता मानिए ना। कह रहा है पुराना रीति रिवाज जो रूढ़िवादी विचार है उसको त्याग दो, उसमें चलने से देश विकासशील नहीं बन सकता है। कहने के तात्पर्य जो यदि विकास करना है तो रूढ़िवाद को छोड़ दो, पुराना विचार को छोड़ दो। भूत देवता मानिए ना, भूत और देवता है इसको मानना नहीं है। भूत किस मैंने छोटा लोग जो है भूत को ज़्यादा मानता है, और देवता को भगवान को कौन मानता है? बड़ा लोग जो होता है। तो ये सब केवल हम लोगों की मूर्खता है, ये कुछ नहीं। भगवान जो है निराकार है ना। सच्ची सेवा भगवान का करना है तो गरीब का भलाई करो। माने पहले भेद जान, पहले बोलता है अपने रहस्य को जानो। भेद मीन्स क्या होता है? भेद। भेद को जानो, बढ़तोत्तर बुद्धि ज्ञान, तब तुम्हारा बुद्धि और ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए पहले जिज्ञासा करो, पहले सोचो, उसके बाद कोई काम करो। तुम्हें कर मानुषक मान, मनुष्य का मान करो, इज्जत करो, रोज उसका भलाई करो, उसी में तुम्हारा धर्म है, वही सच्चा भक्ति है। डर पुलका भगवान जे डरे से मोरे। बोलता है जो आदमी डरपोक है, जो आदमी गलत काम करता है उसी को डर रहता है, और वही आदमी भगवान का पूजा करता है। इस दुनिया में जो गलत काम करता है वो देखिएगा ज़्यादातर भगवान की पूजा करेगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो निडर है, साहसी है, सच्चा काम करता है, अपना कर्तव्य को पूरा करता है, वो भगवान को पूजा नहीं करता है। वही वाला कहता है जे डरे से मरे। जो डर जाता है वो समझो मर गया। इस दुनिया में जो डर गया वो समझो मर गया। वही कहता है जे डरफुल का भगवान जे डरे से मरे। जो डरफुल का है मैंने डरपोक है, कायर है, काम करने से कतराता है, वही आदमी भगवान की पूजा करता है। जे डरे से है मोरे, जो डरता है समझो वो मर जाता है। निडर लोग नहीं डरे। जो आदमी निडर है, साहसी है, कर्तव्यनिष्ठ है, वो कभी भी डरता नहीं है। आगे कहता है जकर पेटे भात न, जकर पेटे भात न, लुगे लेपटल गाल न। बोलता है जिसका पेट में भात माने जिसके पेट में अनाज नहीं, यानी वो आदमी भूखा है। जो आदमी भूखा है और जिसको गात मतलब शरीर में लपेटने के लिए, गाल नहीं हुआ तो होगा शरीर, शरीर को लपेटने का यानी शरीर को ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, वैसे आदमी का तुम सेवा करो। वही वाला कहता है जकर पेट में भात ना, जो मैंने भूखा है, गरीब है, लुगे लेपटल गाल ना, जिसका मैं शरीर में लपेटने के लिए, मैंने शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। पैवे तो है वहाँ ईमान, वहीं पर आप ईमान को पाइएगा, वहीं पर आप धर्म को पाइएगा, वहीं पर आप भगवान को पाइएगा। ये धरती भगवान, इस धरती का वही भगवान है जो गरीब है, भूखा है, नंगा है, वस्त्र उसके पास नहीं है। भगवान इस दुनिया का वही है। इस धरती भगवान सेवा कर, मानुष मात्र मानुष ले बढ़ कोई नहीं। इसलिए मनुष्य को सेवा करो, मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं है ना। कभी के कहने का तात्पर्य हुआ कि मूर्ति पूजा जो हम लोग करते हैं वो ढोंग है। वास्तविक पूजा गरीबों को भलाई करने में होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज इतना ही रहेगा, अगले वीडियो में दूसरा